हेलो एवरीवन। तो आज हम हो ओपोनोपोनो के बारे में जैसे कर रहे हैं। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया इस वर्ड को, हो ओपोनोपोनो। जिसको नहीं लेना था तो वो पोनो पोनो ही कुछ भी बोल दो। 4 वर्ड्स की प्रेयर है शिवानी जी। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। जो इन 4 शब्दों से हमने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की थी। क्यों मैंने इन 4 शब्दों से ही और इसी कोर्स से, मतलब मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था ना कि मुझे नहीं पता क्या होगा, आपको भी नहीं पता क्या होगा, वो करवाने वाला होगा जो भी करवाएगा। तो हम एक अवेकनिंग की जर्नी लगा लो, उसको आप स्पिरिचुअलिटी बोल दो, हिंदी पंजाबी में आप उसको बोल दो कि अध्यात्मक की जर्नी पे हैं हम। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सब अपने आप में कहीं ना कहीं तो स्पिरिचुअल है ही, उसको और गहराई में जाने के लिए। ठीक है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं आपका थर्ड आई ओपन है, आपकी कुंडलनी ओपन है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स अभी आपको जैसे जैसे नए नए लोग जुड़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग ये वर्ड्स बहुत यूज करते हैं, ये शब्द बहुत पूछते हैं। तो क्या ये सही है? कहीं मैं भी उन लोगों की बातों में तो नहीं आ जाऊंगी? अधूरा ज्ञान, राइट? क्या हो जाएगा अगर मेरी कुंडलनी ओपन हो गई? क्या हो जाएगा अगर मेरी थर्ड आई ओपन हो गई? और मैंने इन सारी चीजों को ओपन के साथ क्यों स्टार्ट किया है? आज हम ये देखेंगे कि सिर्फ इन 4 शब्दों की मदद से, हेल्प से, आप कैसे दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी, इवन अगर मैंने स्पिरिचुअलिटी बोले तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर भी हलचल होगी। अगर बाहर होगी तो मेरे अंदर भी हलचल होगी। तो मैं कैसे उन चीजों को अपने अंदर एक्टिवेट करूं? फॉर एग्जाम्पल सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स बोल दो आप। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स, सुप्त चेतनाएं, या फिर कोई भी मेरे अंदर जो हिडन पावर्स हैं, मैं उन्हें कैसे एक्टिवेट कर सकती हूँ? और क्या हो जाएगा अगर एक्टिवेट हो जाएंगे? लेट्स सपोज करो यहाँ पे प्रागना जी बैठे, उन्होंने बोला जी मेरी थर्ड आई ओपन है, फिर क्या उखाड़ लेंगे? एक अहंकार और जुड़ जाएगा कि मेरी थर्ड आई ओपन है। हम तो वैसे बहुत अहंकारी हैं। मैं तो, हम में वैसे ही नहीं जा रही, मेरी तो जी कुंडलनी, अरे भाई सब बकवास। मैं नहीं बोलूंगी बकवास है, लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर आजकल इतना बोला जा रहा है थर्ड आई ओपन करवा लो जी। आपको पता है मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड शी टोल्ड मी कि शिवानी मैंने इतने पैसे दिए हैं, पैसे दे दिए कहीं पे। 1 साल पहले मेरे पास आई थी, मेरी फोन पे बात हुई थी कि शिवानी जी मैंने पैसे दिए हैं किसी को इंडिया में, और वो बोलते हैं कि हम आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करते नहीं। मैंने बोला तो आपने क्या किया? बोलती नहीं मैंने पैसे दे दिए। हम्म। तो ऐसे झांसों में नहीं आना, मुझे मेरी थर्ड आई, फोर्थ आई, फिफ्थ आई कुछ भी ओपन नहीं करवाना। मेरे पास जो पहले है, पहले मैं उसको तो संभाल लूं, पहले मैं उसके प्रति तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूं। ठीक है, मेरे से तो, मान लो आप कब, दुनिया ने हमें कुछ ना कुछ बनाया है, कुछ ना कुछ बनने के लिए दुनिया में आए हैं। कोई मम्मी बना है, कोई पापा बना है, कोई सीईओ बन गया, कोई ऑनर बन गया, कोई कुछ बना है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर किसी ने कुछ भी नहीं तो समाज ने उसको नाम दे दिया वेला, तो उसको भी कुछ बना दिया, निठल्ला उसको भी बना दिया। मतलब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बना रहे हैं, और हम कुछ ना कुछ टैग अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में कि हम ना खाली होना चाहते हैं, कि यार ये बोझ, कभी कभी मेरे को नहीं लगता, मैं भी बनी नहीं हूँ, इन फ्यूचर मेरे को पता नहीं क्या होगा, कि कभी कभी ना शायद माँ को भी लगता होगा, क्योंकि मैंने देखी है ना लड़कियां रोती हुई कि इसको साइड पे कर दो, कि बच्चा इतना तंग करता है, इतना तंग करता है ना। छोटे बच्चे जब होते हैं, राइट, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो हर एक चीज मेरे को लगती है कि एक ना एक दिन आपको लगता हो कि काश मैं इससे मतलब भाग जाऊं, काश मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, काश मैं इसकी पत्नी ना होती। एक दिन के लिए भगवान मुझे इनविजिबल कर दे इस दुनिया से, मैं किसी को ना देखूं, मैं फ्री होना चाहती हूँ। किस किस के मन में ये विचार आया? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस। जिसको भी कभी कभी लगे कि यार कब कब, मतलब मैं खाली होना चाहती हूँ, मैं हल्की होना चाहती हूँ, मेरे को हल्का होना मेरे को नहीं चाहिए भाई। ठीक है, हाँ क्यों? और बाबा बनना तो बहुत आसान है,
5 बातें बोलनी है बस। काम क्रोध लोभ मोह कार से दूर रहो बच्चा, बस यही बोलना और हम बन गए बाबा जी। नहीं, हमें कोई चीज से भागना नहीं है, मुझे चीजों को बैलेंस करना सीखना है। गॉट इट एवरीवन? मुझे क्या करना, मुझे भागना नहीं है। मैं क्यों अपनी फैमिली छोड़ के कहीं पे जाऊं? मतलब अगर मेरे को भगवान ने कुछ ऐसा बनाना ही होता तो मुझे भगवान कहीं पहाड़ों पहाड़ों में पैदा कर देता, राइट? तो अगर मुझे भगवान ने इस फैमिली में जन्म दिया है, आपको पेरेंट्स दिए हैं, तो आपका फर्ज बनता है अपने पेरेंट्स के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, राइट? आप चाहे जो मर्जी बोलो, हमने कल वाली क्लास में ये डिस्कशन की थी कि हम जो भी हैं किसी ना किसी की क्रिटिसाइज की वजह से यहाँ पे पहुंच गए हैं, और जहां पे भी है बी वेरी ग्रेटफुल कि थैंक यू सो मच बाबा जी, मैं जहां पे भी हूं मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो हम एक चीज करते हैं कि हम ना बुराइयां देखनी स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले बुराइयां देखनी स्टार्ट कर देते हैं, कमियां निकालनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अंदर से हम हल्के भी होना चाहते हैं, हम उन चीजों से भागना भी चाहते हैं। जैसे कि ना लेडीज, मेरे को तो ऐसा स्पेशली फील होता है, मैं बाहर लव टू डू मेकअप, सजना संवरना, है ना, सब लड़कियों को अच्छा लगता है। लेकिन जब घर पे आते हैं ना तो सबसे पहले वही उतारो और वही क्या हल्का फील होता है, और वो पजामे में ही सबसे ज्यादा रिलैक्स है। और वो बाल ऐसे बना के ना, मुंह पे कुछ नहीं लगाया, लोशन भी मत लगाओ, है ना, तो वो उसमें उतना ही रिलैक्स है, एक पजामे में चप्पल में बस रिलैक्स है, क्योंकि हल्के हैं, कुछ कैरी नहीं किया हुआ। जब शादी होती है तो हम देखो कितना सज सवर के जाते हैं, लैशेस लगाते हैं और आंखें ऐसे हो जाती है, कितनी थकावट हो जाती है उसी की वजह से। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रजनीश ओशो के बारे में तो सबने सुना ही होगा, अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो, नहीं सुना तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, मतलब आपको और आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है? तो रजनीश ओशो से उनका नाम पहले था रजनीश जैन, ठीक है? हाँ जी, हैप्पी जीपीआर के लिए भी सेशन करेंगे, डोंट वरी। उन्हीं चीजों पे आ रही हूँ, पहले जड़ें देख ले, ठीक है? सीधा उसी पे नहीं आना, मैं यहाँ पे आपका पासपोर्ट लेके नहीं बैठी हूँ, ये चक्को जीपीआर आ गई। समझो, पहले चीजों को समझो कि मैं कहाँ पे अटकी हुई हूँ। तो रजनीश जैन नाम था उनका, ठीक है? आई थिंक वो मध्य प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। तो फिर उनका नाम उन्होंने लोगों ने उनका नाम दे दिया, या उन्होंने बोल लो कुछ भी, भगवान रजनीश, भगवान रजनीश नाम दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिल्कुल जैन हटा दिया, क्योंकि भगवान बन गए ना, फिर जात पात का तो कोई लेना देना नहीं है, सरनेम का कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे भी इन चीजों को नहीं मानते थे, बहुत ऊपर पहुंचे हुए थे वो तो इन सब चीजों का खंडन करते थे। तो उन्होंने फिर अपना नाम रखा ओशो, बहुत छोटा और बहुत हल्का। इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी की बहुत बड़ी एक रेमेडी थी। उसके बाद वैसे भी चलो उनका होना ही था, जिस हिसाब से उनको इतना ज्ञान था, है ना? तो हर एक चीज, अगर हम हल्के हैं, अगर हम हल्के हैं, अगर हम खाली हैं, अब इस चीज को ध्यान से पकड़ लो, अगर आप खाली हो, अगर आप हल्के हो, खाली हो और हल्के हो, तो चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। अगर आप भरे हुए हो, पहले बोझ के मरे हुए हो, अब मैंने आपको एक चीज और दी, प्राणी निकल जाएंगे। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपने अंदर की सफाई करनी है, मुझे अपने अंदर झाड़ू लगाना है। तो मैंने आपको 4 शब्द दिए थे, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब यहाँ पे बात आती है कि शिवानी सब कुछ छोड़, तूने तो आज बोला था कि पीआर के लिए बताऊंगी, मुझे नहीं पता शिवानी पीआर के लिए बताई, सबको छोड़। नहीं, आपने उसी चीज को पकड़ा हुआ है, हाय मेरी पीआर हो जाए, हाय मेरी पीआर हो जाए, यार मेरी पीआर तो हो ही नहीं रही। हाय, आपको पता है किसी को जानती है यार, कोई मेरी पीआर ही करवा दे, किसी बाबे के बारे में पता मेरी पीआर करवा दे। हाय, पता नहीं, लगता है मेरी मासी ने कुछ कर दिया, हाय मुझे लगता है ताई ने कुछ कर दिया, वो जो फलानी है ना औरत, उसने मेरे ऊपर कर दिया, मैंने खुद ही जादू किया वो अपने अपने ऊपर, क्यों? मैंने इतनी चीजें उठा रखी हैं और मैंने उस चीज को पकड़ रखा है, मैंने उस चीज को होल्ड कर रखा है। मैं बोल रही हूँ नहीं, मैंने नहीं देनी,
फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम वो चिड़ी बल्ला खेलते थे ना इंडिया में रैकेट के साथ, बैडमिंटन खेलते थे, तो हम क्या करते थे, वो जो शटल होती थी हम उसको ऐसे मारते थे। अब मान लो ये थॉट है पीआर का भी, किसी बच्चे ने पूछा, तो वो बेचारी परेशान होगी तो मैं थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर दूंगा ना, अदरवाइज उसने सोचना पता नहीं कब स्टार्ट करेगी। तो शटल है, अभी सभी बच्चे यहाँ पे हेल्थ वाले, करियर, रिलेशनशिप वाले, शादी वाले, सास ससुर से तंग सभी औरतें और सभी भाई और बहनें देखो, ये आपका विचार है, दिस इज योर विश। अभी कुछ करते हैं, ठीक है, ये तो दिखेगा नहीं आपको, ये दिखेगा। अब मान लो ये मेरा बैडमिंटन है, ठीक है, रैकेट है मेरा, और ये मेरी है शटल, ये मेरी विश है, ग्रीन कलर की क्या है, मेरी विश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए एक गाड़ी चाहिए मुझे, ठीक है। अभी मेरी एक ही चीज पे मेरी जो है दिमाग अटका पड़ा है कि मेरे को भी गाड़ी चाहिए। देखो, स्पेसिफिक होनी चाहिए चीज की मुझे क्यों चाहिए। मैनिफेस्टेशन वाले बच्चे सुन लो, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज ही है, मैंने इसको क्या किया, मुझे, मैं यूनिवर्स को ऐसे दूंगी तभी यूनिवर्स मेरी तरफ वापस फेंकेगा, मैं तो इसको पकड़ के बैठ गई। यूनिवर्स ये दे दे, पीआर दे दे, यूनिवर्स बोल रहा छोड़ दे, मैं नहीं, यूनिवर्स ये पीआर दे दे, पीआर दे दे, यूनिवर्स बोल रहा छोड़ तो दे, मैं तब भी दूंगा, हाय पता नहीं होगी कि नहीं होगी। हम एक पैटर्न बनाते हैं, जब भी मैं अपने अंदर कुछ बोलती हूँ, कुछ सोचती हूँ, आज की जो क्लास है वो कुछ बच्चों को समझ आएगी, कुछ को समझ नहीं आएगी, तो वो आप दोबारा से देखना, अगर ये क्लास ध्यान से देख ली, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कैसे सॉर्ट आउट होंगी? सबसे पहले मुझे एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, मेरी सांस कैसे चलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज योर श्वास। कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र करने की जरूरत, कोई जंत्र, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। मुझे मेरा सांस देखना है कैसे चल रहा है, क्या मैं सांस पूरा ले रही हूँ या मैं सांस आधा ले रही हूँ। आपने देखा कि छोटा बच्चा जब सोता है उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो पूरा सांस लेता है, वो पेट भर के। देखा एक छोटे बच्चे को इमेजिन करो, सबने देखा होगा छोटा बेबी जो न्यू बॉर्न बेबी है, जिसके अंदर अभी हमने कूड़ा करकट मीन्स प्रोग्रामिंग नहीं की, तेरी कास्ट क्या है, तेरा सरनेम क्या है, तू लड़का है, ये गंदे हैं ये अच्छे हैं, नहीं की है, तुझे क्या बनना है अभी उसको नहीं पता चल रहा। उस बच्चे को देखो, वो ना पेट से सांस लेगा, उसका पेट बाहर आएगा। आ गया याद सबको? थम्स अप, याद आ गया? जब, और हम देखो कहां पे कैसे सांस ले रहे हैं, फोकस, फोकस करो, यहीं पे, कईयों का तो यहीं पे ही खत्म, बाहर खत्म, बाहर, पेट तक तो पहुंच ही नहीं रहे। नॉर्मली लंबा गहरा सांस नहीं लेना, जस्ट यू हैव टू थिंक, देखना है, यू हैव टू विटनेस कि मेरा सांस कहां तक जा रहा है। पता चला कहां तक है, यहीं तक है। कुछ भी पूरा नहीं ले रहे, ना ही कुछ पूरा छोड़ रहे हैं, हम पूरा कुछ करते ही नहीं है। और आपको पता है जैसे आपकी सांस है वैसे आपके अंदर विचार है। अब इसको उल्टा कर दो, जैसे आपकी हरकतें हैं, जैसे आपके विचार है, वैसे आपकी सांस है। गुस्से में आपकी सांस देखो, मेनू गुस्सा ना दबा, मेनू फड़ लो, नहीं मैनू मार देना। कैसे है सांस? बहुत छोटी, बहुत छोटी सांस है। आ रहा है, दिमाग लगा रहे हो, इमेजिन भी करनी है चीजें, अपनी अपनी सारी चीजें रिकॉल करो कि गुस्से में मैं कैसी होती हूँ, जब मुझे चिड़चिड़ापन आता है तब मैं कैसी होती हूँ, और मैं प्यार, जब मैं अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड के साथ हूं तब मैं कैसी हूं। आप तो ये चीज देखोगे, ये चीज पाओगे कि यार आपकी तो सांस की गति कम ज्यादा हो रही है। हर जगह पे आपका सांस कम हो रहा है, हर जगह पे आपका सांस अलग अलग है। तो मुझे सबसे पहले क्या पकड़ना है? मुझे सबसे पहले अपना सांस पकड़ना है, अपने सांसों पे ध्यान देना है ना। तो दिलजीत का एक सॉन्ग भी है, ध्यान धर महसूस कर। ध्यान किथे धरना है?
कोई बोलेगा यहाँ पे देखो, कोई बोलेगा यहाँ पे देखो, फिर आपके मन में इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट हो जाएगी थॉट्स कि आप पागल हो जाओगे। शिवानी ने पागल कर देना, वैसे इतना सोच नहीं रहे थे, अब तो ज्यादा सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, मन पागल बनाएगा आपको, बोलेगा क्या कर रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, चल भाग यहाँ से, है ना, कुछ कर ले। कोई गर्लफ्रेंड की याद आ जाएगी, किसी को अपनी पुरानी सहेली की याद आ जाएगी, किसी को गोलगप्पे याद आ जाएगी, किसी को कुछ 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 चीजें याद आएगी। लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने सांसों को देखना, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने ना किसी राम, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, किसी का नाम नहीं लेना, ना मैंने कोई मंत्र जप करना, ना मैंने ये सोचना। मैं मुझे सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है। और मेरी सांसें कैसी होनी चाहिए, लंबी और गहरी। कैसी सांस होनी चाहिए, देखो बाबा रामदेव सांस ही लेता है लंबी और गहरी। और आज देखो मतलब अरबों खरबों का बिजनेस है बाबा रामदेव का, और पहनता सिर्फ धोती है। कोई मेकअप, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप आता है। श्वास के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। मतलब मुझे जो भी करना है मैंने वो पूरा करना है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया कि हम कुछ भी पूरा करते ही नहीं है, हम आधे ही हैं। हम तो इतने कंजूस हैं, हम सांस भी पूरी नहीं लेते, हम हंसते भी खुल के नहीं है, हम बोलते भी खुल के नहीं है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा बोलूंगी फिर और ज्यादा मतलब कई लोगों को बुरा लगेगा। अगर हम फ्रेश होने भी बैठते हैं तब भी हाथ में फोन होता, पता ही नहीं चलता फ्रेश पूरे हो भी गए कि नहीं हो गए। आधे ऐसे उठ के बाहर आ जाते, फिर बोलते हैं आज मैं 3 बार फ्रेश। अरे भाई तू पहले भी आप फोन में लगा हुआ था, तेरे को पता ही नहीं। इतने अनकॉन्शियसली हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कोई रोटी खा रहा है, 4 4 रोटी खा के पता ही नहीं चला है 4 रोटी खा गया। मैं तो डाइट पे था। किसी का व्रत होता है, वो बोलता मैं, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैंने नॉनवेज खा लिया। ठीक है, आधे आधे वहम करते हैं, अयो यार मंगलवार था आज, मेरे को पता ही नहीं चला, पैग लगा लिए। कितने अनकॉन्शियस है हम लोग, राइट। बाकी अब आपकी अपनी चॉइस है, मैं यहाँ पे वेज नॉन वेज और दारू की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब हम देखते हैं कि मैं इन 4 शब्दों का इस्तेमाल क्यों करूं। सबसे पहले तो आपके पास भगवान ने जो दिया है, राइट, ध्यान से सुनो, जो मुझे भगवान ने दिया है सबसे पहले मुझे उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करना है। अब बोलोगे शिवानी ये बातें सुन सुन के पक गए हैं, सारी दुनिया बोल रही है, इससे नेक्स्ट बता। इससे नेक्स्ट ये है कि सबसे नजदीक आपके पास क्या है, हुज योर बेस्ट बडी। आप बोलोगे मेरे पापा, मेरी फलानी वाली फ्रेंड है वो। योर हार्ट बीट। आपको पता है जब सेल हमारी जो हार्ट के सेल होते हैं, अगर वो टूटते हैं वो रीजनरेट नहीं होते, दोबारा नहीं बनते वो। ब्रेन के बन जाते हैं, हार्ट के नहीं बनते। सोच समझ के, कोई भी आया आपका दिल तोड़ के चला जाता है। आपने कितनी, और ये देखो अनकंडीशनली लव ये है कि उसने आपको कभी बोला ही नहीं है, आपके हार्ट ने वो दिन रात जो भी आपकी एज है लगातार धड़क रहा है, धक 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 धक। और आपने कभी बोला थैंक यू सो मच, फील इट। आपने कभी बोला थैंक यू सो मच, मतलब यार मैंने क्या क्या नहीं किया, कोई भी आ गया था दिल तोड़ के चला गया, कोई भी मेरे को कुछ बोल जाता था तो मेरे को बुरा लग जाता था। तो देखो आपकी जो हार्ट बीट है ना, वो ही कम ज्यादा तेज, बहुत हाई हो जाएगी। अगर एंजाइटी होगी तो आपको बहुत हाई आपकी जो हार्ट बीट हो जाएगी, धड़कन तेज हो जाएगी जिसको बोलते हैं। तो क्या आपने कभी अपने हार्ट को बोला आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो मुझे किसी को तो बोलना ही नहीं है। मैं किसको बोल रही हूँ, मैं अपने हार्ट बीट को बोल रही हूँ। क्या आपको पता है आप अपनी बॉडी को हिप्नोटाइज कर सकते हो? क्या आपको मतलब आज से 1000 साल पहले एलोपैथी नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, इतना ये झंझट नहीं था। आज से 1000 साल पहले लोग कैसे ठीक हो जाते थे? और क्या बीमारियां थी, बिल्कुल थी, सब कुछ था, महामारियां भी आती थी, सब कुछ। ये कोरोना जैसे ऐसी ऐसी बीमारियां बहुत बार आई हैं, बहुत बार गई हैं। ठीक है, हर 100 साल बाद जब भी सूरज के ऊपर हलचल होती है तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है। और उसके भी अलावा मैं आपको बता देती हूँ,
जब भी 2G आएगा तब भी बीमारी आएगी, 3G आया तब भी, जब भी किसी के दिमाग में आ गया कि मैंने ये चीज बनानी है और लॉन्च करनी है, बीमारी तब से स्टार्ट हो जाती है। 4G आया तो कुछ आया, 5G आया तो कोरोना आया, आई थिंक 5G में कोरोना आया था। जब 6G आएगा तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, लिख लो। जब भी ये 5G 4G 7G 8G आएंगे तो बीमारियां भी आएंगी, और भयंकर बीमारियां आएंगी जो काफी काफी जनता को अपने साथ लेके जाएंगी। सेक्रीफाइस, बलिदान देना पड़ेगा हमें 6G चलाने के लिए, बहुत सारी बलियां देनी पड़ती हैं। ठीक है, उन पीपल नो जो कर रहे हैं उनको पता है कि ये इस वजह से होती है, बहुत वाइब्रेशन होती है जो हमें समझ में नहीं आती। तो क्या मैं कोरोना में सरवाइव कर गई? मैंने कभी बोला थैंक यू सो मच गॉड बचा लिया, पता नहीं कितने कितने, क्या मैंने अपने नाक को बोला? क्या मैंने मेरे लंग्स को बोला? किडनी वाले बंदे को पूछ के देखो जिसके डायलिसिस हो रहे हैं, शाम को पैग लगाते हो 7 बजे के बाद, कभी बोला लीवर थैंक यू सो मच यार, दारू पचा देता है, बड़ा साथ दे रहा है? कभी आपका लीवर खराब नहीं होगा, बोल के देखो थैंक यू। और लड़कियां, मतलब मेरे जैसी लड़कियां क्या करती हैं, अरे यार मैं ना, मैंने अभी तो 1 किलो कम किया है, मेरे को भटूरे नहीं खाने अभी, अगर मैंने खा लिया चल, माइंड बहुत अच्छा, वेट चाहिए, वेट मिल गया। अब मैं नहीं भी खाऊंगी तब भी वेट मेरा गेन होगा। मैंने किसी चीज को देख के क्या विचार कर लिया? अब आप में से बच्चे बैठे जिन्होंने पहले, यार पीआर बहुत टफ है, मर ही जाएंगे अगर पीआर नहीं आई तो, मर गए मर गए, भगवान बोलता था तथास्तु, मर गए, हाय कहीं वापस ना जाना पड़ जाए। अच्छा, यूनिवर्स ने ये नहीं सुना, ना जाना पड़ जाए। क्या आपके अंदर जो फीलिंग है वो कंपन होती है हमारे शरीर में, सुनो, मैनिफेस्टेशन का भी जुगाड़ यहीं पे है। मैंने अपने अंदर देखना है, मेरे अंदर कंपन, मेरे अंदर फीलिंग कौन सी है। अगर मेरे अंदर फीलिंग डर की है तो मेरी बॉडी जो वाइब्रेशन बाहर फेंकती है, जो तिरंगे बाहर फेंकती है, वो डर की होगी। तो यूनिवर्स के पास मैसेज गया डर वाला, तो यूनिवर्स मेरे को सेम चीज देगा। इस सिद्धांत को पकड़ लो, मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं, मेरे अंदर मैं बेफिक्री हूं, अब प्रेमानंद जी हैं, उनके बारे में सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं पता अगर आपको, आज आपने पहली बार मेरे मुंह से नाम सुना तो आप जाके देख लेना। वो अपने बारे में बताते हैं कि उनकी लाइफ, मतलब कैसे उनको लोग मारते भी थे, है ना, क्योंकि साधु संत डिसरिस्पेक्ट कर देते थे लोग, है ना, फिर उनकी किडनी फेल होगी, लेकिन वो मस्त रहे। तो आज गाड़ियां भी हैं, मतलब उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया, वो खाली है, उन्होंने बोझ नहीं लिया कि ये गाड़ी मेरी है। आज भी अगर सारी ये जनता चली जाए, ना कोई पूछने वाला हो, तब भी वो ऐसे ही रहेंगे, उनको अंदर से कोई हिला नहीं सकता। मतलब उनकी वाइब्रेशन अंदर से समर्पित, सरेंडर वाली रहेगी। तो देखो, जब सरेंडर ही कर दिया ना सब कुछ, और अंदर से आनंदित है, मतलब अंदर से आनंद वाली, प्यार वाली फीलिंग आ रही है, तो क्या होगा, यूनिवर्स में वो ही तिरंगे जाएंगी और मुझे वही तिरंगे वापस आएंगे। अब यूनिवर्स देखो, उनके लिए कृष्ण जी बोल लो, चाहे यूनिवर्स बोल लो, चाहे जो भी बोलना है, वाहिगुरु बोल लो, उनका डायलिसिस टाइम से हो रहा है, उनको खाना टाइम से मिल रहा है, और सेवा करने के लिए दुनिया लगा दी है भगवान ने, सेवा करने के लिए दुनिया लगा दी है भगवान ने। कौन सा सेलिब्रिटी है, कौन सी कंट्री का बंदा है जो वहां पे नहीं गया? हर कंट्री से, अमेरिका से लेके कहां से लेके कहां से लेके लोग उनके पास जाते हैं। क्या उनको कहीं जाने की जरूरत है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को खाली कर दिया, और जो जिसका पेट भरा हुआ है उसको कुछ नहीं चाहिए, भूखे को ही चाहिए, हाय ये नहीं है, हाय ये नहीं है। नाउ जिन बच्चों का पीआर का क्वेश्चन है, उनके लिए मैं आज एक बात बोलूंगी। सबसे पहले यू हैव टू चेक योर फीलिंग, यू हैव टू चेक योर वाइब्रेशन। यार फिर क्या हो जाएगा अगर नहीं होगा? ले ये बकवास मारनी है इत्थे बैठ के, है ना, इसको क्या पता, हमारे पास तो 2 महीने का रह गया है, अगर अगले मिनट सांस नहीं आई तो, अगर अगले मिनट सांस नहीं आई तो,
मेरी क्लास में मैं टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करवा रही थी, तो वहां पे एक लड़की थी एंड शी टोल्ड मी कि शिवानी, उनका कोई नोन था, फ्रेंड था, उसकी पीआर आई, बहुत रो रो के पिट पिट के लड़के ने बहुत मेहनतें की। जब उसकी पीआर आई विद इन 2 डेज लड़के का एक्सीडेंट हो गया और लड़का मर गया। पाप क्या है? एक बुक थी, मैं भूल गई बुक का नाम, मोक्ष समथिंग करके नाम की बुक थी। उस बुक में था, मतलब उस बुक का मतलब है कि क्या करे मोक्ष पाने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज थी ना, मतलब वो जो भी बंदा, मैंने पढ़ी नहीं है बुक, मैंने उस बुक के बारे में सुना है, बोलते जो भी बंदा उस बुक के बारे में पढ़ता है ना, तो वो अपने आप को ऐसे, वो उसको लगता है कि इसमें तो मेरी बेइज्जती हो रही है। तो सबसे पहले आपको भगवान ने क्या दिया, थिंक अबाउट इट। शिवानी जी, मुझे भगवान ने माँ बाप दिए, अरे उससे भी पहले क्या दिया? सहेली दी, उससे भी पहले क्या दिया? पता नहीं शिवानी जी क्या दी, उससे पहले तेरे को तेरी बॉडी दी, तेरे को तेरा शरीर दिया, जिसमें बोन्स हैं, जिसमें 250, पता नहीं 216 समथिंग करके हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं। एग्जैक्ट चैट बॉक्स में बता दो अगर किसी को पता है। तो बहुत सारे बिलियंस ट्रिलियंस हमारी बॉडी में सेल, राइट? क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं, और ये सारा फिर हमारे ऊपर भगवान ने एक स्किन चढ़ाई है, और भगवान ने इतने सारी अंदर सेना लगा रखी है कि अगर मुझे जुकाम जुकूम हो जाए तो कई बार मुझे पता ही नहीं चलता, इतनी तगड़ी अंदर फोर्स बैठी है लड़ने के लिए। पता ही नहीं कैंसर कुंसर तो कब का हो जाता, तो भगवान ने अंदर फोर्स लगा रखी है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैविंग द कैंसरस सेल्स इन आवर बॉडी ना। तो भगवान ने तो ऑलरेडी सारा सिस्टम फिट कर रखा है। मैंने कब अपनी बॉडी को बोला वाओ थैंक यू सो मच? कब मैंने मेरे पैरों को बोला थैंक यू सो मच? अब जो इतनी ठंड में कनाडा में, आई थिंक कल, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, ऑन द एंटायर प्लेनेट, जो मैंने सुना है कि वर्ल्ड की ओंटारियो सबसे कोल्डेस्ट सिटी होगी, मतलब कल -30 40 तक जाएगा। तो उस ठंड में मेरे को मेरी स्किन ने प्रोटेक्ट किया, मेरे पैरों ने मेरा साथ दिया, है ना? चलो बाकी सारी जगह पे तो हमने बूट डाले, ग्लव्स डाली, लेकिन मेरी स्किन ने, मुंह पे तो कुछ नहीं ना डाला, आंखों पे तो कुछ नहीं ना डाला। कब मैंने बोला थैंक यू? कब मैंने मेरी पेट की इंटेस्टाइन्स को बोला थैंक यू? कब मैंने मेरे लोअर पार्ट को बोला थैंक यू? कब मैंने मेरी थाइस को बोला? कब मैंने मेरी बैकबोन को बोला, जिसके सहारे में चल फिर रही हूँ सबको? आपको पता आपकी बॉडी सब सुन रही है। आपने कब अपनी बॉडी से बात की जी? आपने गालियां तो जरूर दी हैं। अगर आप अपनी बॉडी से बात करना स्टार्ट कर दो, अगर आप अपने खुद को बोलना स्टार्ट कर दो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, आज का सेशन थोड़ा मे भी लंबा हो सकता है। इफ यू वांट टू बिकम अ हीलर, अभी बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, कोर्स सीखते हैं जाके, क्यों? क्योंकि हमें कमाना है, हमें अर्न करना है। अब ये शिवानी है, ये शिवानी ही है, लेकिन शिवानी की ये कोई नहीं बताता, सिखाते हैं, ये लो जी सर्टिफिकेट ले लो, अब लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। अब जिसने सिखाया, तो आपको भी मेरी सारी बातें तो समझ आती नहीं होंगी, जितना मैं बोलती हूँ 60 70% लेके जाओगे, और फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो यू आर नॉट अ गुड हीलर। अगर शिवानी यहाँ पे बैठी तो शिवानी के अंदर एक हीलर बैठा है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं शिवानी सेल्फ हीलिंग से ना, मैंने ना वहां से रेकी सीखी थी लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि शिवानी के अंदर भी एक हीलर बैठा और मेरे को दोनों को अलग करना पड़ेगा। शिवानी और है, और उसके अंदर बैठा एक हीलर ही उसको हील करेगा, और मैंने उस हीलर को रिस्पेक्ट देनी है, और मुझे ये सोचना है कि अब ये हीलर मुझे हील कर रहा है, शिवानी हील नहीं कर सकती। शिवानी के अंदर बैठा हुआ हीलर आपको या उसको ठीक करे, और वो हीलर कब एक हीलर बनेगा? जब वो हीलर प्रैक्टिस करेगा, ना कि
एक सर्टिफिकेट लेके कि मैं हीलर बन गया। और इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, दिस इज द बेस्ट थिंग। अब जितने भी यहाँ पे पीआर वाले बच्चे हैं, या किसी भी चीज में अपने करियर में ब्लॉक हो, हेल्थ में ब्लॉक हो, रिश्तों में ब्लॉक हो, बॉयफ्रेंड फोन नहीं लगा रहा, 24 घंटे में फोन लगाएगा, सहेली मुंह बना के बैठी है, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, 21 दिन का टाइम होता है, मुझे खुद को खाली करना है। अगर मैं खाली करूंगी तो मेरे अंदर कुछ आएगा। मुझे हर चीज को, मुझे भगवान ने जो जो भी दिया, मैं आपको बुक का नाम बता रही थी ना, बुक में ये था कि मेरे को ये बॉडी दी है भगवान ने, मुझे क्या दिया है, ये बॉडी दी है, और जब मैं जाऊंगी मैं इस बॉडी का क्या हाल करके दूंगी उसको, क्या उसको अच्छा लगेगा? तो सबसे पहले तो मैंने उसकी दी हुई सबसे प्रीशियस चीज को डिसरिस्पेक्ट किया। यहाँ मोक्ष, मोक्ष तो छोड़ दो, यहीं पे पाप कर दिया। दिस इज द सबसे बड़ा पाप। मैं लंबे लेट लेट के जा रही हूँ, मैं मेरी बॉडी को तकलीफ दे रही हूँ, मैं पता नहीं नंगे पैरी जा रही हूँ, मैं, मेरे पाप खो गया। बॉडी को जब चप्पल डाल सकते थे ना, तो क्यों, अगर महात्मा बुद्ध के टाइम पे चप्पल होती तो वो पक्का चप्पल डालते, खड़ाऊं डालते, कुछ भी डालते, नंगे पैर ना होते। उस टाइम पे नहीं होंगे, शायद चीजें नहीं होंगी इतनी, मैं भी ना हूं, मैं भी हूं, नहीं थी, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध जानवरों के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बोला। आपको पता है, बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध को एक जो चींटी होती है ना, एंट होती है, जो कीड़ी होती है, वो भी बहुत बड़े बड़े साइज में दिखती थी, क्योंकि सब, उनके लिए सब कुछ एक हो चुका था। तो ऐसे ही मुझे खुद के लिए कुछ करना है, पहले मुझे खुद से खुद को माफ करना है। मैंने मेरी बॉडी के हर एक पार्ट से माफी मांगनी है। कोई भी आया बाहर से गाली निकाली तो मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल क्यों टूटा? क्योंकि मैंने इमोशनली किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, और अब मेरा दिल टूट गया। नहीं, जो उस पर्सन के साथ आपने कुछ अच्छी मेमोरी स्पेंड की है, उस चीज के लिए आप थैंक यू करो। और जैसे कि मैंने आपको परसों बताई थी कि हर एक चीज का टाइम होता है, तो उसका भी जाने का टाइम आ गया आपकी लाइफ में से, और एक्सेप्ट करो और उसको जाने दो। बहुत प्यार से बोलो थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगे कि शिवानी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करें, आपको एंग्जाइटी हो रही है, बहुत पेन, आपको समझ में नहीं आया कि आपको लाइफ में करना क्या है, नहीं समझ में आ रहा, एक ही चीज करो, उस दिन बैठ जाओ, बैठ जाओ, और ये प्रेयर करते रहो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड यू विल सी कि आप एक जीरो स्टेट पे पहुंच जाओगे। कहाँ पे पहुंच जाओगे आप? एक जीरो, मतलब शून्यता पे, जिसे बोलते हैं ना, शून्य बोलते हैं हम लोग, तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? शून्य पे। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसको 21 दिन के लिए करना है। पीआर वाले बच्चे जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, कोई भी आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है, प्लीज इस प्रेयर को करो। और अगर आपको नहीं पता इन शब्दों का क्या मतलब है, तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस जाके देखो, और मेरे साथ लगातार जुड़े रहो। हर रोज 9 बजे मैं लाइव होती हूँ। तो हम देखते हैं कि क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में ब्लॉक्ड फील करते हैं कि यार मेरी तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे मेरी तो किस्मत ही हो जी है, टाइमिंग इज बैड, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मेरे को किसी ने बुरी नजर लगा दी है। तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज है, प्रॉब्लम्स आर नॉट आउटसाइड। प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, इज इन योर सबकॉन्शियस में। प्रॉब्लम्स आर इन योर मेमोरीज, एंड वो प्रॉब्लम्स आपके इमोशंस बन गए हैं, और इमोशंस आपकी वाइब्रेशन बन गई, और वाइब्रेशन आप बाहर फेंक रहे हो, और वैसी सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। थैंक यू प्रागना जी, सेइंग माय लाइफ हैज बीन चेंज्ड आफ्टर जॉइनिंग योर कोर्स। थैंक यू सो मच प्रागना जी, आप हमेशा बहुत प्रेज करती हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी। और अब वो मेमोरीज क्या है? मेमोरीज आर लाइक द इमोशनल रिकॉर्डिंग्स। मेमोरीज क्या है? इमोशनल रिकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों भी यहाँ पे बहुत ध्यान से, फियर, ट्रॉमा, कंडीशनिंग, फियर, होगा नहीं होगा यार, मेरे साथ वाले का तो हो गया, जेलसी, फैमिली बिलीव, एक तो किस्मत ही ठंडी है, इसके इस ਇਹਦਾ तो पैड़ा ही ठंडा है, ठीक है,
पास्ट फेलियर्स। जिस बच्चे का काम नहीं बनता ना, पेरेंट्स दबा के कोसना स्टार्ट कर देते हैं अपने बेटे को, बच्चे को। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता इन चीजों को जी, आप भूल गए हो। पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवचेतन मन। जब मैं सो जाती हूं तब भी मेरे को कोई सपने दिखा रहा है, मेरे को पता नहीं कौन से कहां पे कौन से डायमेंशन में ले गया, मुझे नहीं पता मुझे क्या ही बना दिया। कभी सांप पीछे भाग रहे हैं, कभी घोड़े कुत्ते दौड़ा रहे हैं, कभी आपको देवी देवते नजर आ रहे हैं। ठीक है, सियाना बंदा वही है जो सपनों के चक्कर में ना पड़े। सियाना बंदा कौन है? जो सपनों के चक्कर में ना पड़े। वो मन है, मन भगाएगा, मन के पीछे नहीं भागना। ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, एक पैटर्न को, अभी यहाँ पे क्योंकि स्पेशल पीआर वाले बच्चों का है, या फिर कोई बीमारी वाला लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो। अब पीआर वाले बच्चों का क्या रोना होता है, वो ना 3 साल पहले लगा, यार तेरे को पता है पीआर बड़ी टफ हो गई है, तेरे को पता है गवर्नमेंट ने ऐसे रूल कर दिए। इतना गवर्नमेंट को नहीं पता होता जितना रूल्स के बारे में उनको पता होता है, इतना एजेंट को नहीं पता होता जितनी चीजें उन्होंने समझ ली हैं। उन्होंने अपने दिमाग की इतनी नेगेटिव कंडीशन, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं यार क्या हो गया, अपने देश चले जाएंगे, इतना कमा लेते हैं, अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप कर लो कि कहीं पे भी बैठे तो कुछ भी करें। अच्छा, उनके दिमाग में एक चीज और भी होती है, हाँ एक बार ना यहाँ पे पीआर आ जाए, फिर जाना तो ना पंजाब ही है, फिर आराम से साल लगा के आऊंगी मैं इंडिया, फिर मैं ऐसे करूंगी। अगर मेरे यार, मेरे पास 5 साल है, मेरे पास 3 साल है, मेरे पास 4 साल है, डजेंट मैटर मैं कौन से कॉर्नर में बैठी हूँ। आज के टाइम पे ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, और मैं आप सबके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दे रही हूँ, मेरी तरफ से आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई कॉपी स्ट्राइक नहीं आएगा। मैं जो आपको कोर्सेज करवा रही हूँ, आप यूट्यूब के ऊपर ये सेम कोर्सेज डाल सकते हो, मतलब मेरे डाउनलोड करके नहीं डालने हैं कोर्सेज, तब तो दिक्कत आएगी। मेरे से सीख रहे हो, अब अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट करो। लोग लाखों करोड़ों रुपया यूट्यूब से कमा रहे हैं। आज के टाइम पे सभी लोग यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। मैं आपको फ्री में कोर्सेज सिखा रही हूँ, आप वो ओपोनोपोनो की हीलिंग स्टार्ट कर दो। आप, मैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप पैसे लेके करवाओ, आप फ्री करवाओ। ठीक है, आप एक गुड हीलर बन सकते हो। आपने, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, एक काम करो, पहले फ्री में स्टार्ट करो। करना क्या है, अपने हस्बैंड को पकड़ लो, बच्चों को पकड़ लो। ठीक है, आप पार्क में जाते हो, आपका कोई ग्रुप बना हुआ, आपकी सहेलियों का ग्रुप बना हुआ है, मैंने कुछ सीखा है, आ जाओ मैं आपको आपके लिए हीलिंग कर देती हूँ। आप देखना, उनके साथ बैठो और उनको 108 बार हीलिंग दो। ठीक है, कौन सी हीलिंग देनी आपको कुछ नहीं पता चला, आपने 108 बार आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ये चीजें बोलो उनके लिए। 100, आपको कुछ नहीं लेना देना, आपने कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ देखा कि मेरे को इस सिस्टर के लिए, इस ब्रदर के लिए हीलिंग करनी है, मेरे को मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए हीलिंग करनी है, और आपने मैं हटा दिया और उस हीलर को ले आए, उस टाइम पे उस हीलर को एक्टिवेट कर दिया। जिन जिनको मानते हो उनको कॉल कर लो, किसी की एनर्जी तो कॉल करनी पड़ेगी ना। कृष्णा जी को मानते हो, कृष्ण जी को बुला लिया, बाबे नानक को बुला लिया, उनको बुलाओ, वो आते हैं, उनकी एनर्जीज आती हैं। टेलीपैथी पता है ना सबको, टेलीपैथी क्या होती है? कई बार मैंने सोचा यार मैं मेरी मम्मी को फोन करती हूँ, जैसे मैंने फोन उठाया मम्मी का फोन आ गया, या फिर मम्मी बोलती मैं तेरे को याद ही कर रही थी, मतलब क्या होता है, टेलीपैथी हो जाती है। ठीक है, और जब भी हम उनको याद करते हैं, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं कि जब भी आप राधा राधा करते हो, आप नहीं याद करे, उन्होंने आपको याद किया, इसीलिए आप उनका नाम ले रहे हो, तो वो भी टेलीपैथी होगी, इट मीन वो भी टेलीपैथी हुई ना। आपने किसी को याद किया और चीज हो गई, मतलब विचारों के द्वारा हमने संपर्क किया, इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है जी, मेरे को लगता है थोड़े दिनों में ना मैं बढ़िया वाली हिंदी बोलने लग जाऊंगी। ठीक है, चलो। अब मेजर कॉज क्या होते हैं ब्लॉकेजेस के, ये चीज लिख लो, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, लिखो, अभी पीआर वाले बच्चों लिख लो। व्हाट इफ आई फेल, क्या होगा अगर मेरी पीआर ही नहीं आई तो मेरे अंदर एक इमोशन डर का और कंफ्यूजन का क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, अब वो पूरी बॉडी में वाइब्रेट हुआ, अब वो बाहर निकला, यूनिवर्स ने दे दिया, बोलता बेटा तथास्तु, जो मांगा ले चक,
जिस चीज को आपने अंदर फीलिंग देखो, फीलिंग मेरे अंदर फील कौन सा है? मेरे अंदर डर है, पीआर नहीं आएगी। मैं डरा हुआ हूं अंदर से, मुझे 4 बंदों ने डरा दिया, मुझे बंदों ने ये बोल दिया कि शिवानी, मुझे ये बोल दिया कि देख तेरे को पहले ये करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये भी एक ट्रिक होती है सबकॉन्शियस माइंड को। देखो देख तू ना ये वाला प्रोग्राम ले ले, कोई बात नहीं। अब कुछ बच्चों ने ऑलरेडी वो प्रीपेड है, एक कोर्स किया, हमने ना फिर पीएसडब्ल्यू का कोर्स कर लेना है, उसके बाद बस नहीं भी हो तो हमने एक एजेंट से एलएमआई ले लेनी है। वो मेरे बुआ के बेटे के, फुफड़ के, मामे के, चाचे के ताए ने बोल दिया था, वो यहाँ पे है, वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब वो मेरी हेल्प कर देगा। आपने वो पहले 4 साल पहले अपने अंदर बीज लगा दिया, अब यूनिवर्स आपके लिए वैसे सिचुएशंस क्रिएट करने लग जाएगा। समझ पा रहे हो? मैंने वो थॉट तो 4 साल पहले लगाया था, चिक्के में आज मार रही हूं, नहीं, वो मैंने बीज पहले लगाया था। और मैंने खुद सोचा था कि अगर पिया ना आई तो मैं क्या करूंगी, फिर तो बुआ के, मामे के, फुफड़ का बेटा पड़ा ही है ना, वो जुगाड़ करवा के देगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, यूनिवर्स बोल रहा है ठीक है बेटा, तेरे साथ यही होगा, अब मैं तेरे को यही चीज दूंगा। आपने वाइब्रेशन वैसे फेंकी है। यू हैव टू वर्क ऑन योर, अंदर काम करना है, बाहर काम नहीं करना। अब अंदर खाली करना नहीं आता तो हम ये 4 फ्रेजेस को यूज करेंगे। बाकियों का काम तो मेरे से पहले हो गया, वो उनकी किस्मत तेज है, मेरी तक किस्मत ही ठंडी है। ठीक है, बहुत मुश्किल है सेटल में अब्रॉड होना भाई, वो हमें पता है हमने कैसे किया है। वहां पे बैठ ये क्यों बोल रहे हो, भगवान बनाएगा तुझे, कैसे सेटल करेगा वो तेरे। अगर तुझे इजी सेटल होना था ना, ठीक है, अब तू चिक्के मार मार के सेटल होगा। हो सकता था तेरी किसी के साथ शादी हो जाती है जो ऑलरेडी पीआर था बंदा, लेकिन आपके नखरे। मैं तो मेरे दम ते ही होना, फिर परमात्मा कहना चल अपने दम ते ही हो। मैं चाहे औखी होके पीआर लवा, चाहे सौखी होके लवा, पर मैं लवांगी अपने दम ते। वो भगवान बोलता अच्छा औखी होके ले, चल आजा, पीआर मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? औखी होके। किसने जनरेट किया? अब यहाँ पे पीआर वाले बच्चे बैठे, क्या आपके दिमाग में ऐसे थॉट थे? पहले तो मानना सीखो, क्या मेरे दिमाग में था ऐसा चीज? अगर मैंने उस चीज को पहचान लिया, देख लिया कि ये मैंने ही लगाया हुआ है, आज मैनिफेस्ट हो रही है शिवानी। अगर यहाँ पे कोई भी पीआर वाला बच्चा बैठा है और ऐसी चीजें सोची है और सेम कंडीशन बन रही है, और अगर किसी ने सोचा था हो गया यार, हो जाएगा, देखी जाएगी, ना आता ना सही, असि केड़ा भुखे मारते हैं, और उनकी पीआर बहुत जल्दी हो जाएगी। जिसको अब नालायक बोलते थे, नालायक तो क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ती, दूसरे बच्चों से असाइनमेंट बनवाती थी, चैट जीपीटी से देख के तो असाइनमेंट बनाती है ये। आपने देखा, वो पीआर होगी। सबसे नालायक बच्चा पीआर छेती हो जाएगा। जो लड़की बोलते रहे यार इहदे नाल कौन ब्याह कराऊगा, इसकी तो शादी बहुत मुश्किल है, ये तो बिल्कुल नालायक है, उसको सबसे बढ़िया घर वाला मिलता है। उसकी किसी ऐसी फैमिली में, आप सब जो बोलते हैं ना मैं तो बहुत सोनी है, वो ही रह जाती है। जैसे दिलजीत का गाना था ना, मोटी दाता ब्याह हो गया तू रहेगी कवारी, डाइटिंग करके होगी, मतलब ऐसे कुछ गाना है। तो उसका क्या मतलब था कि जो बहुत नखरे करती है ना, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो मुझे नहीं ये चाहिए। आप रिजेक्शन क्यों दे रहे हो? बी ग्रेटफुल। अभी किसी का है 100% एग्री, ऐसे वाइफ वर्किंग है, अच्छा यूनिवर्स बोल रिजेक्ट कर रही है, नहीं शायद कुछ और चाहिए, कंफ्यूज कर दिया यूनिवर्स को। पीआर इज ओनली फॉर द लकी पर्सन, ठीक है। मे बी अगर मैं 5 साल पहले आ जाती ना यहाँ पे, अभी अगर मैं यहाँ पे 5 साल पहले आ जाती ना तो मेरी पीआर हो जाती। यूनिवर्स बोल रहा अच्छा इसका मतलब क्या? अब सारे बच्चे यहाँ पे बैठे ना, सोचो इसका क्या मतलब है। यार अगर मैं 5 साल पहले आ जाती ना, मेरी पीआर हो जानी थी। मेरे घर वाले ना शादी करवा रहे थे, मैं ही नहीं मानी उस टाइम पे। यार मैंने मेरे घर वालों को बोला था मुझे कनाडा आना नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब डाल दिया स्टेप पे। इसका क्या मतलब है? सोचो आपने कौन सी वाइब्रेशन भेजी, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिखो, ऐसे नहीं बैठना जी। आई एम वॉचिंग यू, आई एम वॉचिंग यू एवरीवन। लिखो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करो। लिखो आई एम टेस्टिंग यू। अगर
अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट, ओके, नहीं नहीं अनम्यूट ही रहोगे आप, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब किसी ने बोला ऐसे लग रहा है आप मेरी स्टोरी सुना रहे हो। अब मुझे कैसे पता उसकी स्टोरी है? क्योंकि मैंने, हो सकता है जब मैं पढ़ रही होंगी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और मैंने मेरे मास्टर को जवाब दिया होगा। सेम स्टोरी, सेम स्टोरी, एवरीवन सेइंग सेम स्टोरी। अब किसी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, अब यहाँ पे आ जाओ बच्चे, मैरिज वाले भी आ जाओ। अब किसी की लाइफ बहुत अच्छी होती है लेकिन ना उसने, हाँ जी थैंक यू सो मच जी, जिन्होंने भी कमेंट किया, थैंक यू सो मच। अब किसी ने ना सोचा होता है कि यार तुझे पता है, मतलब 5-6 साल तो मैरिज बढ़िया बढ़िया चलती है, उसके बाद ना फिर अफेयर अफूर स्टार्ट हो जाते हैं, मन भर जाता है एक दूसरे से, आप बच्चे हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो लड़की ने आज से 5 से 10 साल पहले ये बात बोली थी, सेम उसके साथ आज हो रहा है 10 साल बाद। उसकी शादी हुई, 3-4 साल हस्बैंड बढ़िया रहा, बच्चे हुए, अब उसको पता चल रहा है हस्बैंड का बाहर चक्कर चल रहा है। और एक क्या होता है, एक लड़की होती है कुंवारी जिसका बॉयफ्रेंड है। अब वो लड़की क्या सोचती है, अगर मेरे को पता चल गया ना, मैं तो तेरे टोटे टोटे कर दूंगी जब मेरे को पता चल गया तू किसी होर नाल है। उसने मैनिफेस्ट कर दिया, मेरी बहन ने, उसने मैनिफेस्ट कर दिया। अब वो जाने न जाने यूनिवर्स अब उस लड़के की लाइफ में एक ऐसी लड़की को ले आएगा जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। उसने चाहे हाय भी बोला हो मैसेज के ऊपर, अब उनका क्लेश हो जाएगा और बात आएगी ब्रेकअप तक, वो बन गया वो चीटर। लेकिन ये देखो मैनिफेस्ट कौन कर रहा है। अब आप, यार मैं तो मेरा बहुत ध्यान रखती हूँ कैंसर कुंसर ना हो जाए, इसीलिए मैं योगा करती हूँ, कैंसर कुंसर ना हो जाए इसीलिए मैं योगा करती हूँ। योगा काम नहीं करेगा। कैंसर होगा। खाली होके करो ना, मजे में करो, क्यों सोच रहे हो? अरे बीज क्यों लगा रहे हो ऐसे? यार करता रहा हूँ बिजनेस में, लगा लिए 2-4 साल बढ़िया चल जाए, बस मुनाफा कमा ले, कोई बात नहीं, बाकी देखी जाएगी। यार जिनने के लगाए से उनने के तो बना ही ले। अच्छा यूनिवर्स बोल रहा मतलब बना लिए, कर लिए हिसाब किताब, वाह बच्चे। खत्म, कोलैप्स, ठप, पंजाबी में मतलब ठप हो गया उनका, खत्म। अब जो जो मैंने बातें बोली, कौन कौन इन चीजों से एग्री कर गया? Raise your hand or you can comment. Raise your hand if you are agree with me, or you can comment, write down in the comment section. Yes, totally agree. आज आंखें खुल गई, खुल गई आज आंखें, टाइप यस अगर आज आंखें खुल गई कि ओ शिवानी, अगर काश ये 10 साल पहले पता होती चीज तो आज कहीं और ना होते। तो आज के बाद मुझे सिर्फ ऑल व्हाट हैपन इज बिकॉज ऑफ, बिल्कुल मैं अंदर क्या, इसको लिखो सारे बच्चे लिखो, और इसको लिख के ना सामने चिपका लो। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ ना, इसको लिख के सामने छाप लो, मतलब पेस्ट कर लो कहीं पे, विजन बोर्ड पे लगाओ। जो लिखो भी, लिखो सभी बच्चे, जो मैं, जो मेरे अंदर वाइब्रेशन होती है, जैसे कि डर, कंफ्यूजन, वरी, चिंता, जो भी आपने लिखना है, ठीक है, गरीबी, डेट की, कोई भी वरिड, मतलब मैं अनस्टेबल फील कर रही हूं अंदर से, घबराहट, एंजाइटी, आई विल अट्रैक्ट द सेम थिंग, आई विल अट्रैक्ट द सेम थिंग, नो बडी कैन हेल्प मी। लिख लो इसको दोबारा, पंजाबी में आ जाओ, अगर हिंदी पंजाबी में, अगर मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे अंदर फीलिंग कैसी है, जैसे मेरे अंदर फीलिंग है वो वाइब्रेशन मैं बाहर फेंक रही हूं, वो मैंने यूनिवर्स को बताया कि मुझे ये चाहिए। आपकी वाइब्रेशन बताती है आपको क्या चाहिए, आपके शब्द नहीं बताते।
आपकी नोटबुक पे लिखा हुआ, और ये झूठा ग्रेटिट्यूड नहीं यूनिवर्स को बताता। आई एम डूइंग 10 टाइम्स ग्रेटिट्यूड एवरी डे शिवानी, आई डोंट नो व्हाई, कुछ हो तो रहा नहीं। कैसे होगा अंदर से? क्या अंदर से शुक्रगुजार हो? क्या आप अंदर से माफ कर दिए? हाँ मैंने माफ कर दिया, सच्ची कर दिया। क्या आपने कभी खुद को आई लव यू बोला? अब जिसको आई लव यू बोल रहे थे, 4 दिन बाद पता चला चक्कर कहीं और है, अब वो जानी दुश्मन बन गया। कहाँ गया लव? था ही नहीं, अटैचमेंट थी। लव था ही नहीं, अटैचमेंट थी। प्यार सिर्फ भगवान से हो सकता है, या माँ बाप से हो सकता है, या अपने बच्चों से हो सकता है, आजकल वो भी मुश्किल है। एक टाइम के बाद तो माँ बाप भी बोलते हैं कुछ कमा ला, कर ला हम कुछ, साडे बुढ़ापे का सहारा बन जा, कर ले अब कुछ, वेला बैठा है, फलाने का बेटा देखा, फलाना बन गया, इतने पैसे कमाता है वो। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पता होता है दादियां को, सबसे ज्यादा बीबियों को पता होता है कि मतलब किसी का बेटा क्या बन गया, कितने पैसे कमा रहा है, ये भी पता होगा। ये भी पता होगा कि मोहाली काम कर रहे हैं, फलानी जगह पे लग गया है, उनका लड़का कनाडा में पीआर है, सब पता होगा दादियों को। इग्नोर दैम। गलत कंडीशनिंग हो रही है ना। ये भी चेक करो, अभी मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, ये भी आप लोगों ने चेक करना है कि मेरी गलत कंडीशनिंग कौन कर रहा है, कि मेरा हस्बैंड तो नहीं कर रहा। आप बोलोगे शिवानी तू ना सानू कल्ले रहन लगा देना, तूने किसी के साथ नहीं टिकने देना, बिल्कुल नहीं टिकने देना। ऐसे संगत से दूर हो जाओ जो आपकी गलत कंडीशनिंग कर रही है। चेक योर सेल्फ कि मेरी गलत कंडीशनिंग कौन कर रही है। क्या मैं जिससे बात कर रही हूँ मुझे डरा रही है? यार, हाँ यार, अगर तेरी पीआर ना हुई फिर तू क्या करेगी, तेरे को प्रोविंस चेंज करनी पड़ेगी। हाँ लेकिन तेरे को पता है वहां पे भी आजकल बहुत टफ है। हाँ देख ले, यार किसी से शादी शुदी करके सेटिंग कर, यार वो गलत कंडीशनिंग कर रही है। सहेली नहीं है, निकाल दो। शी इज नॉट योर सहेली, शी इज नॉट योर दोस्त, ही इज नॉट योर दोस्त और सहेली। आपके घर में कोई आया और आके किसी की बीमारी की बात कर रहा है, तेरे को पता वो बहुत बीमार है, बस ऐसे है ऐसे, आपने आप भी उसके साथ मिल गए, आपको पता आपने क्या किया, उस बंदे को और बीमार कर दिया। आपका काम नहीं चल रहा, आपने अपने दोस्त को बताया मेरे को लग रहा है मेरा काम ऐसे हो गया, लगता है किसी की नजर लगी, किसी की नजर नहीं लगी, आपने खुद ही अपने काम को ब्लॉक कर दिया। मैं आ गई थी आप में, चक्की और मैं आ गई थी मैं, मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो शिवानी ठीक है ना, टाइम नहीं है हमारे पास सांस सूस को देखने का, कहाँ पे बैठ के देखे सांस क्या बातें कर रही है, बाबे थोड़ी बनना है। इजी बता, जल्दी बताइए ये चीजों को कैसे अपने अंदर से निकालें, क्या वाइब्रेशन वाइब्रेशन चेक करनी हमें नहीं करनी आती। तो आप सिर्फ एक ही काम करो, आप इन 4 मंत्रों को पकड़ लो और इन 4 मंत्रों को नाम जप करना। अगर आपको इन 4 मंत्रों को भी टफ लगता है फिर शिवानी शिवानी करो, फोटो लगा लेना बस सामने, चढ़ावा चढ़ाते रहना। ठीक है, तो करना क्या है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इसमें आपकी कोई जात नहीं है, पात नहीं है, इसमें कोई भगवान नहीं है, किसी का रौला नहीं है। मैंने खुद के ऊपर जो जुल्म ढा दिए ना, मैं उनको बोल रही हूँ। मैंने परमात्मा को जो इतना कुछ देने के बाद उसको नाराज किया, उसको बोल रही हूँ। अब बोलोगे शिवानी ये कैसे होगा? ये जो आपको पता सबसे ज्यादा ये वर्क किन के ऊपर प्रेयर कर गई, तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने एक क्रिमिनल जेल थी, वहां पे गए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये 4 शब्दों को बुलवाया, मतलब वो रेपिस्ट थे, बड़े बड़े लेवल वाले, बड़े बड़े मर्डर करके आए हुए लोग थे। और जब उन्होंने इन 4 शब्दों का प्रयोग करवाया वहां पे, तो उन लोगों, वो लोग साध बन गए, लगा लो संत बन गए, अंदर से वो रिवेंज वाली भावना खत्म होगी। अगर आप
आपको राइट नाउ इफ यू आर फीलिंग कि मुझे फलाने बंदे ने चीट किया, मेरी मासी ने मेरे ऊपर ये कर दिया, मेरे चाचे ताए ने ये कर दिया, राधे राधे प्रार्थना जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, अब आपके अंदर क्या उठेगा? रिवेंज। हे रब्बा एदा भी कख ना रवे, जिसने मेरे साथ ऐसे किया इसका भी कख ना रवे, एदा भी आया हो जी। नहीं, उस टाइम पे वो ओपन ओपन करो, दूसरों को करवाओ, अपने बच्चों को करवाओ। हस्बैंड का बीपी बढ़ता है, हस्बैंड को बोल जी तुसी 10 मिनट में हाथ रख के बैठ जाओ, मैं तो नहीं रखी था, चंगा तुसी बैठ जाओ, उनका हाथ पकड़ो और इस प्रेयर को करो। और 2 दिन बाद आपका हस्बैंड बोलेगा यार तू क्या करती है दीपाली, नींद बहुत बढ़िया आई। तो दीपाली के लिए प्यार पैदा हो जाएगा, दीपाली भी खुश, हस्बैंड भी खुश। और जहां पे खुशियां होती हैं वहां पे हेल्थ भी होती है, अगर हेल्थ था तो बरकत आएगी। ठीक है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करते तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। ऐसे मेरी एक और क्लाइंट है, वो बोलती आजकल तो हस्बैंड पुछ पुछ के काम करते ने मैनू, कहीं जानो ना, मेरी शी इज माय रेकी क्लाइंट, रेकी स्टूडेंट। तो वो बोलती है बाहर भी जाना था ना, वो मेरे को तो मतलब अपनी मीटिंग भी ये पूछ के फिक्स करते हैं कि तू बता एतवार को करनी है कि सोमवार को करनी है। ये एक्चुअल में होता है, सच्ची होता है, क्योंकि सामने वाला बाप पे ट्रस्ट करने लग गया है। उसने मैजिक देख लिया ना, उसने देख लिया ना कि कुछ तो, इसको कुछ तो आता है, रोटियां बनाने के अलावा और क्लेश के अलावा मेरी वाइफ को कुछ और भी आता है। अदरवाइज तो उनको यही लगता है ना कि ये क्लेश ही पाऊंगी है करे। ठीक है जी, चलो उसके बाद है सोसाइटी हमें क्या बोलती है। वीजा रिजेक्शन की स्टोरीज नहीं सुननी बच्चों, किसी भी तरह की कोई बैड न्यूज मत सुनो। ठीक है, नेगेटिव रिलेटिव से दूर रहो, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, ये आपको एंग्जाइटी देगा और आपकी पीआर में आपको ब्लॉकेज देगा। उसके बाद आपने कुछ कुछ इमोशंस है जो सप्रेस किए हुए, अभी ना ये सिर्फ पीआर वालों के लिए नहीं, ये ओवरऑल ही बता रही हूँ। जैसे कि फियर हो गया, फ्रस्ट्रेशन होगी, होम सिकनेस होगी। पीछे घर वालों को याद कर रहे हो ना, भगवान बोलता है कि जवाब गड्डी ही न चढ़ जाए, इनको घरे भेज देने हैं। तो भगवान क्या करता है, रास्ते खोल देता है फिर इंडिया जाने के लिए। गॉट इट। ज्यादा होम सिकनेस नहीं करनी, मम्मी बहुत याद आ रही है, पीआर के ऊपर फोकस कर लो बस। मतलब ठीक है बाबा जी, सब कुछ छड़ता है, इत्थे भी खुश है उत्थे भी खुश थी, जिथे है मैं खुश ही खुश है। हाय मैं अकेला है, पता ही नहीं है फैमिली तो इतनी वो होती, मत करो। भगवान जी लिसनिंग यू, उन्होंने क्या करना है, अच्छा जी इतनी याद आती है, चलो फिर पिंड, क्योंकि पिंड वाली एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद प्रेशर, मैं कामयाब होना है, पता नहीं आंटी गवांडी ने मेरे को क्या बोल देना है। नहीं, अनएक्सपेक्टेड इमोशंस बिकम, लिख लो, लिखो लिखो सभी बच्चे, अनएक्सपेक्टेड इमोशंस बिकम एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस। अनइमोशन अनएक्सप्रेस्ड और unexpected emotions, unexpressed and unexpected become energy blockages। अब पीयर वाले बच्चे खुद को स्टक फील क्यों करते हैं, इमोशंस। पीयर वाले बच्चों फोकस करो। ठीक है, जैसे जी आपको भी पीयर का दिक्कत है, अब हाँ या ना बोल दो। पीआर वाले मतलब जो इधर आ चुके हैं, कामयाबी में देरी क्यों आती है, सबसे पहला आता है जी उनको अकेलापन फील होने लगता है। तो मतलब वो एनर्जी को अभी ना, इसको आप ना थोड़ा दिमाग खोल के देखो, अब वो कौन सी एनर्जी को रिकॉल कर कॉल कर रहे हैं अपने पास, घर की एनर्जी, कौन सी एनर्जी, घर की। तो अभी अट्रैक्ट क्या होगा, घर होगा ना, कनाडा कैसे हो जाएगा, कल्चरल शॉक है यहाँ पे, तो ऐसे मतलब चीजों को क्रिटिसाइज करना, यहाँ पे तो खाना अच्छा नहीं बनता, यहाँ पे तो उथों वर्गी ਤਾਂ मौज नहीं, रब कहता चल तेन मौज में लेके जाओ। रोना आपका उथे भी है, रोना आप इथे भी है। बी न्यूट्रल, ओके मैं जहां पे भी हूं आई एम हैप्पी, खुश रहो, भगवान अपने आप जुगाड़ करके देगा, आपको सोचना नहीं है। ठीक है,
या फिर यार मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे सेट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, जब पीआर हो जाऊंगी मुझे जाना तो वहीं पे है। भगवान जी बोलते अच्छा फिर इतनी खेचल क्यों करवा रही है भैया, ना बिना पीआर की जा वहां पे, पीआर को क्यों बीच में लेके रहे, उधर ही जाना है ना, चल फिर। नहीं होगी। ठीक है जी, गिल्ट, ये कंट्री का नहीं करना था, वो कंट्री का करना था, उस साल में करना था, इस साल में नहीं करना था, मेंटल प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, चेकिंग योर स्टेटस अगेन एंड अगेन, ऑब्सेशन विद टाइमलाइंस मतलब फ्यूचर के साथ, फियर ऑफ ईमेल्स, हाँ यार मैं मेरे को तो ना ईमेल का डर लग रहा है कि रिजेक्शन ही ना आ जाए, ये चीजें लिखो। एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, ग्राउंडिंग की जरूरत है आपको। रूट चक्र आप ना, मतलब मैं जस्ट वैसे बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे से आप लो, बहुत छोटी सी एक रेमेडी है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं ना हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टक हो चुके हो, खत्म कहानी, कुछ नहीं पता चल रहा, एक ना ग्रीन वेंचुरिन डाल लेना, कहीं से भी लेके डाल लेना, ग्रीन वेंचुरिन डाल लेना लेफ्ट हैंड में, ये भी लिख लो, दिस इज फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, आ, इमरान हाशमी ने भी डाला हुआ ग्रीन ग्रीन वेंचुरिन, मूवीज देखो फिर कितनी प्यारी प्यारी लेके आ रहे हैं, है ना, अभी उनकी बहुत अच्छी है ये एक, तस्करी तस्करी तस्करी, ग्रीन वेंचुरिन लिखो, ग्रीन GREEN, ग्रीन एवेंचुरिन AVENTURINE, ग्रीन एवेंचुरिन। अगर आप मेरे से ऑर्डर करना चाहते हो, आप मेरे से भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है जी, ये मैंने जस्ट एक छोटा सा बताया, ये नहीं बोला, मैंने बोला अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, डोर ओपन नहीं हो रहे, तो ग्रीन एवेंचुरिन का सहारा ले सकते हो, मैजिकल है। उसके बाद फियर ऑफ सर्वाइवल, ओरिजिनल होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना, प्लास्टिक नहीं पहनना, टेम्पू से मंगवा के नहीं डालना, अमेजोन से मंगवा के नहीं डालना। अवेंचुरिन श्रेया जी, अवेंचुरिन AVENTURIE, एवेंचुरिन, मैं मेरे को भी स्पेलिंग बुला दिए, RINE। दीपाली जी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है जी, चलो, उसके बाद फाइनेंशियल एंजाइटी, all these things together lower your vibration, lower your frequency, घबराहट पैदा होगी, घबराहट वाले लोग आपके पास आएंगे, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, what people do wrong daily, क्या गलत कर रहे हैं लोग, नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं अपने लाइफ में। आपको ना हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर आप अपनी लाइफ में फंस जाओ, अगर आपका 4 दिन काम ना चले, रोना नहीं है, रोना नहीं है, कोई बात नहीं श्रेया जी, मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है जी, रोना नहीं है। उस टाइम पे ये देखना भगवान ने कुछ थॉट पता कौन सा फेंक दो उस टाइम पे, आप फंस गए, आपको कुछ नहीं हो रहा, नेगेटिव थॉट नहीं फेंकना, 4 दिन हो गए क्लाइंट नहीं आ रहे, नेगेटिव थॉट नहीं फेंकना, ये सोचना है कि यार कुछ बड़ा देने के लिए तैयारी कर रहा है, कुछ बड़ा देगा अभी, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, बड़ी बड़ी फेंको, खुद के साथ ना बड़ी बड़ी फेंको, फुकरियां मारो बड़ी बड़ी, दिलजीत के गाने लगा के सुना करो, जट पैदा होया सिर्फ खान वास्ते नहीं छान वास्ते, आई एम अ मिलियनेयर, हनी सिंह का गाना, ऐसे गाने सुनो, ये नहीं सुनना सुनना तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, गड़बड़ हो जाएगी, ये कहा, ये गाने नहीं सुनने। जो भी यहाँ पे बैठे हो बच्चों, नेगेटिव जो आपको, इस चीज को समझो, हमारा माइंड को नहीं पता चल रहा ये गाना है, वो वैसे इमोशन दे देगा आपको, आप गुरुद्वारे जाते हो, सिमरन चलता, आप शांत हो जाते हो, वाइब्रेशन, म्यूजिक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया था, हस्बैंड के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एमी कोई रील आ गई जिसमें गाना लगा हुआ था, आपको कुछ पुराना स्ट्राइक कर गया, अब हस्बैंड की खैर नहीं है, वो बोलेगा यार ठीक तो था, ऐसी बातें क्यों कर रही है, अब क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया, नहीं आपने उस टाइम पे ऐसे नहीं हुआ यार, बस बुलाओ मत अब। ठीक है, मूड खराब हो कि किस वजह से, गाना सुन लिया, गाने ने वो इमोशन दे दिया। ठीक है, चलो, ये वर्ड्स नहीं यूज करने बच्चों, आई एम स्टक, मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, जिंदगी खत्म, मजाक में भी नहीं बोलना, ये कंट्री नहीं है मेरे लिए, ये कंट्री तो खत्म हो चुकी है, रिसेशन आ गया है ना, कंट्री खत्म। ठीक है,
मैंने सिर्फ यहाँ पे अपना टाइम और पैसा बर्बाद किया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे पीआर वाले जिन्होंने ये बात बोली होगी अपनी लाइफ में, बोलते होंगे ऐसे कैसे ना पीआर हो, तुझे तुझे पता नहीं कितना टाइम और पैसा खराब हुआ। चलो, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एज अ कमांड एक्सेप्ट कर गया इसको। हैबिट्स देख लो, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स रिपीटेडली, सहेली के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी, अपनी मम्मी पापा के साथ भी, खुद के साथ अकेले बैठ के, और भगवान जी के साथ भी यही रोना धोना, है ना। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप छोड़ते किसी को भी नहीं, जो भी आ गए यार सुनना मेरी प्रॉब्लम है, तेरे को पता है ऐसे करके ऐसे हो रहा है। चलो, शेयरिंग फेयर्स विद रॉन्ग पीपल, लिखो, ये हर चीज में आपका आएगा। शेयरिंग, हाँ जी हाँ जी राजविंदर जी, शेयरिंग प्रॉब्लम्स विद रॉन्ग पीपल, दूसरों की सक्सेस के साथ खुद को कंपेयर करना, चेकिंग अदर सक्सेस और कंपेयरिंग विद अदर्स, ठीक है। लिविंग लाइक इन कांस्टेंट कंपैरिजन, उनका कुछ नहीं होता, जेलसी आ ईर्ष्या, खत्म, नरक जाएगा अभी वो। उसके बाद कोई भी ग्राउंडिंग का रूटीन नहीं, कुछ नहीं करता वो बंदा, पड़ा है, फोन चला रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है मैं दीदी 4 बजे उठ के पाठ करती हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। ओवर थिंकिंग, सोने से पहले गलत विचार लेके सोना। अब इसको सुनो, सोने से पहले जो मेरा लास्ट विचार होगा, मतलब मैं सो रही हूं और मैंने क्या अभी यहाँ पे एक मंत्र देती हूँ, जो जिनका काम बहुत अटका हुआ है, खत्म, टाइम बहुत कम रह गया। अभी पीआर की बात ही कर लेती हूँ। थैंक यू बाबा जी, मेरी पीआर आ गई, थैंक यू सब माय सबकॉन्शियस माइंड, मेरी पीआर आ गई, थैंक यू यूनिवर्स, अभी कुछ भी बोल लो, थैंक यू मेरी पीआर आ गई, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू मेरी पीआर आ गई, थैंक यू मेरी पीआर आ गई। ऐसे बोलते 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 सोना। हेल्थ का प्रॉब्लम है, वाह मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच टू माय हार्ट। मान लो बीपी की प्रॉब्लम है, थैंक यू सो मच, थायराइड की प्रॉब्लम है, थैंक यू सो मच टू माय थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। रात को सोते हुए वो कमांड दे दो, ठीक है। यूनिवर्स लगा लो, सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात लग जाएगा उसके ऊपर काम करने, उस चीज को हील करने को, उस चीज को, आपको नहीं पता चलेगा कहाँ से आके कोई डॉक्टर मिल गया अच्छा, कोई एजेंट अच्छा मिल गया। अभी ये नहीं बोल रहा शिवानी मेल तो नहीं है, कई बार ये भी हो सकता है काम बनना ही नहीं था लेकिन अब ऑप्शंस खुल गए आपके लिए, राइट। कोई अच्छा एजेंट मिल गया, कोई अच्छा वकील मिल गया, कुछ ना कुछ कोई रिश्ता अच्छा आ गया, खराब होता होता काम बन गया, सेव हो गए, हो जाओगे। 100% वर्क करती है, देखो जिस चीज को मैं बोल रही हूँ ना 100% वर्क करती है, इट मीन वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा कि ऐसे कैसे 100% बोल देती है तो आपके लिए तो नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने खुद एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, ऐसे कैसे होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उधर तेरे वास्ते थोड़ी होएगा, हुंदा होना होना वास्ते हुंदा होगा तेरे एक भोले भाले बन के रहो। धन्ने भगत ने भी तो पत्थर चो रब पैदा करता ना। धन्य भगत की जो कहानी है, स्टोरी है, वो सबने सुनी है ना, कि उन्होंने पत्थर से ठाकुर जी पैदा कर दिए, तो इट मीन कुछ भी पॉसिबल है। आपकी इंटेंशन कैसे, क्या आप खाली हो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड बिलीव्स कौन से हैं, आई डोंट डिजर्व हाई सक्सेस, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, महंगाई बहुत है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरे साथ नहीं कोई रहता, यहाँ पे बहुत अकेलापन फील होता है, वहां पे तो हम बहुत मौज करते थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, गवर्नमेंट चीजों के अगेंस्ट हो चुकी है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, फाइल्स रिजेक्ट हो रही हैं, सिर्फ लक्की लोगों को ही पीआर मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इवल आई, evil eye, black magic नहीं बोल रही हूँ, evil eye is not always the black magic, jealousy, doubt, negative discussion, देखो जी काला जादू तो आपने खुद ही अपने ऊपर कर लिया इतना कूड़ा फेंक फेंक के, ठीक है। सो evil eye कब वर्क करती है, जब मैं ऑलरेडी अंदर से डरी हुई हूँ, जब मैं कमजोर, मतलब मेरे अंदर डर है, डर मीन्स वीक वाइब्रेशन, मतलब मैंने अपने ऑरे को तोड़ दिया, मैंने अपने मेरे को भगवान ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट दी है जिसको हम बोलते हैं ऑरा। मैंने क्या किया, उस बुलेट प्रूफ जैकेट के
छेद कर दिए। छेद कैसे होंगे? फियर, वरी, डर की वजह से। अब लोग नजर लगाएं या गालियां दे या कुछ भी दे, सीधा आ जाएगा मेरे अंदर। दी अगर आप प्रेयर प्रेयर किसी होर चीज ਲਈ करनी है, फिर नाल दी नाल पीआर ਲਈ भी। ये देखो, ये इन्होंने ना वैसे सवाल तो अच्छा ही किया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। एक चीज को पकड़ लो, कंफ्यूज मत करो यूनिवर्सिटी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। आपको, आपके पास एक टारगेट हो, अगर आपको चाहिए कि शादी पहले होनी चाहिए, ठीक है, अभी पीआर का इतना झमेला नहीं है, तो पहले शादी के ऊपर फोकस करो। ये नहीं है कि एक दिन पीआर के लिए कर ली, एक दिन शादी के लिए कर ली, और इस प्रेयर को मतलब बिना किसी स्वार्थ के करते रहो। क्या पता दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए। कई बार ऐसे होता है, एक ब्लॉकेज खुलती है, दूसरी भी, किसी का एक काम बनता, बाकी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है जी, चलो। अब होओपोनोपोनो इनको कैसे हील करती है? होओपोनोपोनो क्लींस आवर सबकॉन्शियस माइंड, प्लस हमारा एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब वो जो लोअर वाइब्रेशन है उसको हायर वाइब्रेशन में हम लेके जाते हैं। इट डज नॉट फोर्स द रिजल्ट, डज नॉट, प्लीज ऐसा काम नहीं करना, हुआ तो है ही नहीं, चेक नहीं करना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे कड़ा पैसे लगे ने। मैनिपुलेट पीपल, कंट्रोल द सिचुएशन, चीजों को कंट्रोल कर, ये क्या करता है? क्लियर योर इमोशनल चार्ज। मतलब हो ओपोनोपोनो क्या करता है? ये मतलब ये नहीं कि आज ही काम हो जाएगा, ये चीजों को मैनिपुलेट नहीं करता, ये नहीं, ये जादू टोना नहीं है, ये आपकी इमोशनल एनर्जीज को क्लीन करता है, आपके डर को दूर करता है, इन शॉर्ट आपको खाली करता है, ठीक है, और आपके इनर बैलेंस को, इनर एनर्जी को रिस्टोर करके बैलेंस करता है। व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन रिपीट दीज फोर वर्ड डेली? एक तो अवेयरनेस आएगी, ईगो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आएगी इन वर्ड्स की। यार जैसे भी आपने आज देखा कि आज हम जो भी हैं सिर्फ अपनी तो वजह से है ना, किसी और की वजह, मतलब मैंने पास्ट में कभी ना कभी ये बोली है जो मेरे साथ आज हो रहा है। जब मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी, तो ये चीज होता है। जब मैं बोलती हूँ प्लीज फॉरगिव मी, तो प्लीज फॉरगिव मी में क्या होता है? इमोशनल बर्डन रिलीज होते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, इमोशनल, जो मैंने अपने अंदर चीजें कैरी की हुई हैं, इनर रेजिस्टेंस मेल्ट होती है, फ्रिक्शन खत्म होती है। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी काम खराब होगा। ओल्ड गिल्ट डिजॉल्व होते हैं। जब मैं बोलती हूँ थैंक यू, तो एंग्जाइटी रिड्यूस होती है, खत्म होती है, ट्रस्ट बनता है यूनिवर्स के ऊपर, माइंड रिलैक्स होता है, और हम अच्छी वाइब्रेशन छोड़ते हैं, पैदा करते हैं। आई लव यू जब मैं बोलती हूँ तो नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, मेरी बॉडी सुन रही है, मेरे को किसने आई लव यू बोल दिया है। आज तक तो ये गालियां दे रही थी, बोल रही थी नाक बहुत बड़ा है, टिड्ड बहुत बड़ा है ना, तो आज तक तुझे गालियां दे रही थी, आज लव यू कैसे बोल दी, तो फिर रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया। यार मुझे भी प्यार मिल रहा है, हाय मेरे बेचारे को भी प्यार मिल रहा है। मैंने अपने चेहरे को क्या क्या नहीं बोला है यार। जिसको पिंपल होते हैं वो अपने फेस को, अपनी स्किन को हद से ज्यादा गालियां देता है। नर्वस सिस्टम काम, फियर डिजॉल्व और हीलिंग होने लग जाती है। डेली आपने मॉर्निंग और इवनिंग बोलना है 108 बार, 21 दिन के लिए बोलना है। एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, खराब हुई चीजें ठीक होने लग जाएंगी, राइट गाइडेंस मिल जाएगी, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, कुछ ना कुछ यार डोर ओपन हो जाएंगे इन शॉर्ट। ठीक है जी। और एक्स्ट्रा अगर अंदर से शांत हूं, मुझे मेरे अंदर काम करना है, बाहर अपने आप सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। ये मंत्र है, इसको 4 बार रिपीट करना है। मुझे मेरे अंदर, अरे शावर लेते हुए कर लो, वॉशरूम करते हुए कर लो, जो करते हुए करना बस करते रहो, इसको खुद को खाली करो। ठीक है जी। जब आपको एंजाइटी हो तो होपोनोपोनो साइलेंटली करो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। बजाय कि आपको गुस्सा आ रहा है, अभी गालियां निकालने का मन कर रहा है, नहीं, 11 बार पहले ये प्रेयर करनी है, आई लव यू, लंबे गहरे सांस लेके, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। ये भोलेनाथ का वरदान है, ये लगा लो। ठीक है जी। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है,
दिनों के बारे में मत सोचो यार, मेरे लिए तो, मेरे पास तो 45 दिन रह गए, चमत्कार तो 45 सेकंड में भी हो जाता है। डोंट कंप्लेन अबाउट अदर्स की, उसका काम तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, कंपेयर नहीं करना, ठीक है, ना ही कंप्लेंट करनी है यूनिवर्स को। क्लीन, रिलीज एंड ट्रस्ट। खुद को साफ करो और चीजें रिलीज करो, और टॉकिंग लेस एंड मोर क्लीनिंग, इसको भी लिख लो। कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। इसके लिए फाइनल फाइनल मैसेज जो आपके लिए है, यू आर नॉट ब्लॉक्ड, यू आर कैरिंग मेमोरीज दैट नीड क्लेंजिंग। लिखो इसको, यू आर कैरिंग मेमोरीज दैट नीड क्लेंजिंग। सो यू आर नॉट ब्लॉक्ड, you are carrying the memories, means the subconscious memory और कुछ भी, that need cleansing. PR delay is not punishment, it's preparation. When memories are cleaned, path open naturally. अब इसके लिए क्या है, आपको कोई बीमारी आ गई है, उसके लिए भी आप सोच सकते हो कि ये मेरे को एक, अगर ये बीमारी आई है तो थैंक यू, मैंने रेस्ट कर लिया, और मेरे को होपोनोपोनो बोल के अपने उस चीजों को रिलीज करना और क्लीन करना। मुझे पता चल गया ये बीमारी मेरे को इसलिए आई है क्योंकि मैं अपने आप को इमोशनली मैंने भर के रखा हुआ, मैं चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। अब मेरे को अपनी बॉडी को बोलना है आई लव यू, मैंने हर रोज बोलना है आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कल हम लोग 108 बार, चाहे आपको हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप किसी भी पीआर में किसी भी चीज में आपको इशू आ रहा है, तो कल हम लोग 108 बार हीलिंग करेंगे, ठीक है। 108 बार हम मतलब चैंटिंग करेंगे। तो आप जरूर आना, अपने बच्चों को साथ लेके आना, अपने हस्बैंड को साथ में बिठाना, और आप इस कोर्स को, जो भी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है, यू ऑल आर वेलकम। अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, आप वो ओपन, पहले वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दो। जितने बच्चों को लगता है ना हाय मेरी पीआर नहीं आ रही, मेरा क्या होगा, भाई दिमाग खोलना, दिमाग खोल, सोच, क्या नहीं कर सकते हम लोग। कहीं पे भी बैठे बैठे हम कुछ भी ला सकते हैं। हमारे माइंड में इतनी इतनी पावर है हमारे माइंड में। तुम ये सोचना है, स्टक हो गए, पीआर नहीं आ रही, पीआर नहीं आ रही, स्टक हो गए वहीं पे, पूरी एनर्जी उस थॉट को दे दी। अगर नहीं आई तो क्या हुआ, इट्स ओके। मेरे में क्या आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आप कुछ कर लोगे? क्या आप में कोई भी हुनर नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता जाता। तो इसका मतलब तो इन शॉर्ट ये है कि हम यहाँ पे दिहाड़ियों के लिए रो रहे हैं। इन शॉर्ट तो ये हो रहा है कि वहां पे दिहाड़ी करने में हमें शर्म आएगी। तो क्या मैं अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं कर सकती? आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आई तो मरना थोड़ी ना है। मुझे एक ऐसी अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है। और जो बच्चे स्पिरिचुअलिटी के लिए, या फिर आप किसी की मदद करना चाहते हो, देखो अगर आप इसको पेड सेशन, लोग कितने 1100 लेते हैं लोग, 100 डॉलर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो आप 100 रुपए से, या कहीं से 50 से, कितने भी आप 2100 2200 से आप स्टार्ट कर सकते हो। आओ आप उनको फ्री हीलिंग देनी, एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में फ्री हीलिंग देनी स्टार्ट करो, ठीक है। लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, लोग बोलेंगे वाह यार दीपाली, वाह यार प्रार्थना, जसविंदर, नरेंद्र जी, जो तुसी मैंने पता नहीं कल की करवाया, लेकिन मैं बहुत, मैंने बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मेरे को। तो ये चीजें 100 and 1000% वर्क करती हैं। कल मिलते हैं, और उसके बाद हम अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ यहाँ पे, गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, आप अनम्यूट हो जी सभी। और हम कर लेते हैं आज। ओके, किसका कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, राजविंदर जी आप मेरे को मैसेज कर देना जी, ठीक है। चलो जी, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्र, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। आज हम अपनी बॉडी के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी ही पूरा यूनिवर्स है। सारे प्लैनेट्स अंदर हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, सारे देवी देवताओं का वास हमारे अंदर है।
मुझे अपनी क्लेंजिंग करनी है। मैं खुद को अलाउ करती हूँ हर एक इमोशन, हर एक ब्लॉकेज, हर उस एनर्जी को जो मुझे नहीं चाहिए, विच इज नो लॉन्गर सर्व मी। and say I love you. I I'm love sorry. Sorry. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. You. I love you. I'm sorry. I'm I'm sorry. sorry. Please. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm I sorry. Please forgive me. Thank you. thank you. I love you. I'm sorry. Please Please forgive me. forgive me. Thank you. Now take a long deep breath in. And now hug yourself. Now you can open your eyes, everyone. Hopefully आपको रिलैक्स फील हुआ होगा despite doing 2 or 3 minutes. तो आज टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने आपका टाइम ज्यादा नहीं लिया। और अगर आप अपना कुछ शेयर करना चाहते हो यू कैन शेयर। और ठीक है जी, कोई बच्चा कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, एनीवन? अनम्यूट तो आप हो चुके हो ठीक। ओके, ठीक है श्रेया जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Shivani ji. ओके जी, Very nice. वेलकम। थैंक यू सो मच। कल जरूर आना जी, कल हम लोग हीलिंग करेंगे 108 टाइम, ठीक है जी। Thank you. ओके Good. जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।